फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्स्ट चलिए हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स हम पहले पढ़ चुके हैं। फोर्स क्या करती है? व्हेन अप्लाइड प्रोड्यूसेस आर टेंड्स टू प्रोड्यूस, स्टॉप्स आर टेंड्स टू स्टॉप मोशन इन अ बॉडी। या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स जो है मोशन जनरेट कर देती है, या उसको मोशन को जनरेट करने की कोशिश करती है, या उसको रोक लेती है या रोकने की कोशिश करती है। हम इसको पहले पढ़ चुके। अगली बात ये कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, न्यूटन इसका यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंटम। ये भी पहले हम पढ़ चुके। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ mass एंड वेलोसिटी। ओके, इट इज़ आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों चीज़ें हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और ये देखेंगे कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या पाई जाती है। इस वक्त इशू ये है कि फोर्स और मोमेंटम में रिलेशनशिप क्या पाई जाती है, कौन सी रिलेशन होगी। हम देखते हैं ज़रा इसको। तो देखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यानी सबसे पहली चीज़ जो हम प्रूव करेंगे वो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जितनी फोर्स हम ज़्यादा करेंगे इतना ही मोमेंटम भी इंक्रीज़ होता जाएगा। जितनी फोर्स कम करेंगे मोमेंटम भी उसी लिहाज से, क्वांटिटी ऑफ मोशन भी उसी तरह कम होती जाएगी। और इसका डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो डायरेक्शन की फोर्स होगी उसी ही डायरेक्शन में मोमेंटम जो है उसकी चेंज आएगी। अच्छा, इसी को हम कहते हैं विच इज़ कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। यानी ये क्वेश्चन डिफरेंट टेक्निक्स के साथ आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। अच्छा, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन्स फर्स्ट, हाउ यू कैन ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम, या किसी और तरह। तो इसमें देखिएगा, सिंपल हमने ये चीज़ ली है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब कभी भी मोमेंटम चेंज होता है तो वो इक्वल होता है फोर्स के। ज़्यादा फोर्स मोमेंटम ज़्यादा चेंज हो जाएगा, कम फोर्स मोमेंटम कम चेंज हो जाएगा। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, मैथमेटिकली इसको हम प्रूव करते हैं। सपोज कर लेते हैं, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज़ मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी vi। ऑब्जेक्ट मास क्या है? m। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? vi। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज़ मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी vi। इट्स एक्सेलरेशन इज़ a। देन इट्स मोमेंटम विल बी इक्वल टू, देखिएगा, अगर मैं कहूँ इनिशियल मोमेंटम, और इसको मैं शो कर देता हूँ, P से हम लेते हैं मोमेंटम के लिए, और I फॉर इनिशियल मोमेंटम PI। तो ये देखिए, PI हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल P इक्वल mv होता है ना, m, तो यहाँ पे हम लेंगे vi। देखिएगा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज़ मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी vi, इट्स एक्सेलरेशन इज़ a। एट द टाइम इट्स इनिशियल मोमेंटम कैन बी written as mvi, where pi is initial momentum, m is the mass of the body, and vi is initial velocity of the body। अच्छा, अब इसके साथ हमने इनिशियल मोमेंटम फाइंड कर लिया। अगर फाइनल वेलोसिटी के लिए हम ले लेंगे vf, कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास vf है, तो जब फोर्स और लगा दी जाती है, एक्सेलरेशन के अंदर चेंज आएगी ज़्यादा फोर्स लगने से, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम इक्वल, ये देखिएगा, पी आई, इसको हम पी एफ लिख लेते हैं फाइनल मोमेंटम के लिए, पी एफ। इसके लिए
इनिशियल के लिए पी आई। अब देखें ये क्या बनेगा, पी एफ इक्वल एम वी एफ, एम फॉर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइनल वेलोसिटी वी एफ, और ये हमारे पास हो गया फाइनल मोमेंटम। देखिए ये दोनों में आपने सेम लिखना है। इस तरह आप स्टेटमेंट लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज़ मूविंग विद वेलोसिटी वी आई, इट्स एक्सेलरेशन इज़ ए, इट्स मोमेंटम बिकम्स पी आई इक्वल एम वी आई। व्हेन द सेम बॉडी इज़ मूविंग, फोर्स इज़ अप्लाइड एंड द बॉडी मूव्स विथ फाइनल वेलोसिटी वी एफ, एट द टाइम इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स दिस वन। जो ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम हो गया, ये फाइनल मोमेंटम है। ये ज़्यादा मोमेंटम है, ये कम मोमेंटम है। ये फोर्स थोड़ी थी जिस वक्त थी, उसका मोमेंटम है। जब ज़्यादा फोर्स हमने की है उसका मोमेंटम ये हमारे पास दूसरे वाला ये है पी एफ, फाइनल वाला। अच्छा, ये नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, आप इसको सिर्फ तवज्जो से देखिएगा ज़रा। अगर हम देखते हैं चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ये किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये ज़्यादा मोमेंटम था, पहले वाला कम था, तो हमने कहा चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इसके इक्वल आ जाएगा। ये देखिएगा, तो ये जो है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, इट मीन्स ये हो गया, देखें, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास एम वी आई इसके लिए माइनस सॉरी वी एफ, और ये एम वी आई। क्लियर हो रही बात या नहीं? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर एक मोमेंटम ज़्यादा है दूसरा कम है, दोनों में चेंज कितनी आ रही है, तो हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम इक्वल फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम माइनस कर देंगे इसमें से। तो ये हमने जिस वक्त माइनस किया ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब जिस वक्त ये हमने देखा है, तो टाइम के लिहाज से अगर हम देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेफरेंस टू, इट मीन्स टाइम हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा, देखिएगा, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ये सिर्फ शेप्स उनकी हमने चेंज करके वो लिख लिए हैं। अब देखें, यही हमारा इशू है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये हमारा मेन चीज़ है जिसको हमने प्रूव करना है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है दैट इज़ इक्वल टू फोर्स। अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये बन रहा है यहाँ पे, इसको हमने प्रूव करना है कि ये वाली चीज़ फोर्स के इक्वल है। अच्छा, इसके लिए देखिएगा, मैस दोनों में कॉमन है, बाकी हमारे पास रह गया यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, मैस कॉमन कर लिया, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। अच्छा, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी है उसमें था वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। अच्छा, इसमें से ए टी इक्वल वी एफ माइनस वी आई, तो अगर हम ए फाइंड करें, ये किसके इक्वल होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इस सारे को हम रिप्लेस कर सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी इक्वल एम इंटू ए, एम में। अच्छा, अब ये क्या चीज़ आ रही है, देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये इसी तरह हमारा चलता जा रहा है, किसके इक्वल आ गया है, एम ई के। प्रूव हमने क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये तो प्रूव हो गया, क्योंकि फोर्स जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में एफ इज़ इक्वल टू एम में, हम जानते हैं एफ इज़ इक्वल टू एम में, ये देखें एफ के इक्वल। इट मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम
divided by t, it means rate of change of momentum is equal to applied force. Force is greater, then momentum will be greater. Force is less, momentum will be less. ये हमने प्रूव कर लिया यहाँ से. अच्छा, अब ये जो मोमेंटम है हमारा, इसका हम जानते हैं कि ऐसा यूनिट न्यूटन सेकंड है. ठीक है, न्यूटन सेकंड इसका यूनिट हमारे पास, ऐसा यूनिट न्यूटन सेकंड. और यही न्यूटन सेकंड जो है हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है. ठीक है, न्यूटन सेकंड यूनिट है मोमेंटम का, दैट इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड. तो हमने यहाँ पे ये चीज़ प्रूव की कि जो चेंज इन मोमेंटम है, किसी भी चीज़ में जो मोमेंटम है उसके अंदर चेंज जो है वो इक्वल होती है फोर्स के. और ये अगर आप देखें डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनता है. फोर्स ज़्यादा करने पर मोमेंटम ज़्यादा होगा, फोर्स कम करने पर मोमेंटम कम होगा. बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो है, आप इसको देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है. अभी इसको यूज़ करते हुए एक सॉल्व एग्जांपल है, उसको प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं यही फार्मूला यूज़ करते हुए. देखिएगा ज़रा कि वो किस तरह सॉल्व होता है. इस सॉल्व एग्जांपल में जब हम देखें तो ये है हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मैस 5 किलोग्राम इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप in 2 seconds. देखिए, mass of the body जो given है that is equal to 5 kilogram is moving with initial velocity vi 10 meter per second. Find the force required. फोर्स कितनी होगी टू स्टॉप इन 2 seconds. टाइम 2 सेकेंड. अच्छा, टू स्टॉप इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी ये ज़ीरो हो जाएगी. देखिएगा, मैस 5 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फोर्स रिक्वायर्ड फाइंड करना है, टाइम 2 seconds है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है. मैंने अभी आपसे बात की थी कि इसके ज़रिए हम जो है इसको यूज़ करते हुए F इज़ इक्वल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, तो हम इसको फाइंड कर सकेंगे कि रिक्वायर्ड फोर्स हमारे पास कितनी होगी. अब आप देखिएगा, अगर हम इसमें से इनिशियल मोमेंटम फाइंड करें, इनिशियल मोमेंटम P I इक्वल M V I, mass 5 VI 10, that becomes 50 Newton meter, 50 Newton sec ns. ठीक है, 50 Newton ns, न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इसका किलोग्राम, इसका मीटर पर सेकंड, ये सेम थिंग. अच्छा, इसी तरह अगर फाइनल हम फाइंड करेंगे m vf, m 5 into 0, this becomes 0 न्यूटन सेकेंड. अच्छा, अब देखें, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, फोर्स इक्वल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. तो हमें फोर्स का पता चलेगा कि कितनी फोर्स हमें यूज़ करनी है. देखिएगा, फाइनल मोमेंटम 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम 50 डिवाइडेड बाय टाइम 2 सेकेंड. माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 25 न्यूटन, ये फोर्स हमारी लग रही है. अच्छा, अब ये माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि अप्लाइड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी. यहाँ पे माइनस का साइन सिंपल से हमें ये बताने के लिए है, नेगेटिव साइन
indicates that applied force in opposite direction सिंपल। फोर्स हमारी कितनी हो गई? 25 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड। दिस इज द आंसर। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स जो है हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होगी और ये हमारे पास 25 न्यूटन फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है। इसके लिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास 5 किलोग्राम का 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो ये हमारे पास जो है जब उसको हम रोक लेंगे बिल्कुल, कितनी फोर्स रिक्वायर होगी? तो ये हमारे पास 25 न्यूटन फोर्स इसके लिए यूज़ होगी। होपफुली ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड टॉपिक आपको समझ आया होगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।